गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इन द प्रीवियस क्लास आई टॉट यू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। टुडे आई टॉट यू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी क्या कर रहा है कि अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कर रहा है। क्यों अदर 5 कर रहा है? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा एक तो दे दिया है तो बच्चा शेष 5। इसी कारण क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग को निकालना है। और इन एक्सरसाइज 1 to 5 एक्सरसाइज करने का मतलब कि 1 से लेकर और 5 तक क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें हम लोग को इसी पैटर्न पर दिया गया है और उन सभी का 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि cos x बराबर -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब ये x जो है मतलब थीटा वो लाइज करता है कौन सा क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आखिर यहाँ साइन कैसे माइनस आया, इस सभी के बातों को इन द प्रीवियस क्लास में हमने बताया था साइन कन्वेक्शन में। तो आज भी थोड़ा उस पर डाउट को क्लियर कर लिया जाए। अब 5 अदर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है, तो यहाँ cos दिया हुआ है तो cos को छोड़कर क्या क्या बच रहा है, तो sin थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, cot थीटा और sec थीटा। ये हमारा 5 बच रहा है। तो इन पांचों का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो कह रहा है केवल किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट साइन कन्वेंशन में देख लेंगे हम लोग। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। इसका रूल हमने बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आफ्टर यानी कि इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे तो क्या होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। यानी ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉस थीटा। ये सभी जो होगा पांचों का पांचों एक 6 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, बट ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये मेरा फोर्थ है। तो इसमें जो होगा एस मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होगा केवल क्या चीज में होगा, प्लस में होगा। बाकी जितना भी होगा वो सब क्या चीज में, माइनस में होगा। और तीसरा क्वाड्रेंट में टी मतलब tan थीटा, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो tan थीटा और cot थीटा जो होगा वो क्या चीज में होगा, पॉजिटिव में होगा। बाकी सब कोसेक, साइन, सेक, कॉट ये सब क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कह रहा है कि सी मतलब cos थीटा, और cos थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये जितना भी होगा cos थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या चीज होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए मेरा क्या कह रहा है कि cos x बराबर -1/2। तो देखिए इन थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है कि tan और cot यही जो केवल खाली पॉजिटिव होगा, बाकी जितना भी आएगा वो सब क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी कारण यहाँ पर साइन क्या चीज लगा दिया गया है, -1/2, माइनस का चार्ज दे दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तो अब हम लोग को बचा क्या, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। इन सभी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका सॉल्व करने के लिए इसको अपने से इस पर सोचना होगा आप लोग को। ये नहीं कि आप रट लिए इसको आके बना, रटना नहीं होगा। इसमें बेस्ट है सबसे पहले आपको तो फॉर्मूला जितना भी बताए थे हमने उन सभी का केयर करना होगा। वो ये सब फॉर्मूला याद है और तभी बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन तक नहीं आपसे हिलेगा। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला जो बेसिक कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में बनाया था, बताया था, उसको सावधानी पूर्वक जरूर देखें ताकि उससे जो बेसिक कंसेप्ट निकल रहा है उसको ध्यान पूर्वक समझ के और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ताकि कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं
तो उसका एक गोल होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसके क्या है, एक गोल है। गोल मतलब लक्ष्य, कि इस क्वेश्चन को हम लोग को समझ के बनाना है। जैसे हम लोग लाइफ, मनुष्य जो है जीवन जीता है, तो उसका एक जीवन में गोल होता है। जैसे एक लक्ष्य होता है कि हम उस लक्ष्य के प्रति बढ़ेंगे। तो कैसे आप बढ़िएगा, एक लक्ष्य होगा तब ना। मान लीजिए जिस व्यक्ति के पास, उसके पास कोई गोल नहीं है, तो उसका लाइफ जो है वह जस्ट लाइक अ हेल, उसका जिंदगी जो है एकदम नर्क के समान है। तो इसीलिए हर स्टूडेंट के एक जीवन में गोल होना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों गोल जरूरी है, अब इसका हम बात बताते हैं। गोल होने से हमें यह तात्पर्य होता है कि गोल यदि आप रखे हुए हैं तो उसके प्रति आप प्रोत्साहन है और उसके प्रति आपकी प्रेरणा होती है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो इसीलिए हर स्टेप हम लोग का जहां भी बढ़ना चाहिए तो एक गोल लेकर लक्ष्य बनाना चाहिए, उसी के प्रति हम लोग को बढ़ना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में इसी बात का चर्चा किया गया है कि आखिर cos x दिया हुआ है, तो आखिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग का ये 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग को प्राप्त हो सके। तो देखते हैं, हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। तो cos x बराबर दिया हुआ है -1/2। तो हमने बताया था आप लोगों को कि साइन जो है कन्वर्स किसके साथ करता है, cos x के साथ करता है, और cos जो होता है वह करता है कन्वेंस sec के साथ, और tan जो होता है वह करता है cot के साथ। ये जरूरी नहीं है कि केवल साइन ही करेगा, ये साइन कन्वर्स करेगा cos x में, और cos x जो होगा वह साइन में। उसी प्रकार cos जो है sec में और sec जो है cos में, tan है cot में और cot भी tan में, मतलब दोनों तरफ से कन्वर्सन होगा। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। क्या कह रहा है कि cos x बराबर -1/2 दिया है, तो cos जो है किसका उल्टा होता है, sec का उल्टा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना sec x बराबर 2/1, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, sec x बराबर क्या वैल्यू निकल गया -2, और जो निकल जाएगा उसको हम लोग टिकअप करते चलेंगे, एक तो यहाँ पर भी, और जो निकल जाएगा इसमें हम लोग एरो देते रहेंगे ताकि हमको समझने में बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए हमारा cos x निकल गया, sec x निकल गया। अब सोचिए आखिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यदि sin थीटा लगाते हैं तो मात्र क्लास 10th में पढ़ने के लिए मिला होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, और cos थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है। तो चलते हैं उसके ऑपरेशन। तो क्या बैठाएंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1 होता है। तो sin स्क्वायर x है तो उसको उसी प्रकार रहने देंगे, क्योंकि इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। sin x का निकालना है ठीक है, लेकिन फ्रॉम फॉर्मूला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो sin स्क्वायर x प्लस cos का वैल्यू कितना आया हम लोग को -1/2, होल स्क्वायर है तो पूरे पर होल स्क्वायर बराबर, तो बराबर 1 है तो 1। अब क्या करेंगे, sin स्क्वायर x तो sin स्क्वायर x प्लस, अब हम लोग को क्या कर रहा है, -1/2 का होल स्क्वायर कर रहा है। तो यहां समझेंगे हम लोग, -1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस -1/2। अब आखिर इसका स्क्वायर कैसे होगा तो समझेंगे। तो मैथ में गुणा में नियम है कि माइनस माइनस जो हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। चाहे यदि कोई संख्या का प्लस अगर वह धनात्मक रहता है, सम रहता है, तो उसका पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ गुना में है तो इसी कारण यहाँ प्लस हुआ है। अब बटा में 2 में 2 से 4 करेंगे, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4 बराबर 1। अब क्या करेंगे, sin स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस में 1/4 है तो इसको बराबर की तरह लाएंगे तो क्या चीज हो जाएगा, -1/4। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 हम लोग दे देते हैं, समझने में प्रॉब्लम ना हो इस कारण से।
तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। 4 से इधर डिवाइड करेंगे तो 4 बार में -1। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग को कितना आ गया 3/4। अब एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग समझेंगे क्या, अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर किसी संख्या पर से हटता है तो एक तरफ रूट ओवर चढ़ता है, इसका ध्यान रखेंगे। यदि किसी संख्या पर से स्क्वायर हटाते हैं तो अगले संख्या पर रूट ओवर चढ़ जाता है। तो साइन एक्स हो जाएगा यहां पर से, क्यों, क्योंकि यहां से स्क्वायर हट रहा है तो यहां पर रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4। और रूट के बाहर जो होता है वो प्लस माइनस दोनों साइन होता है। आगे तो हम इसका कन्वर्सन करवे ना करेंगे कि इस पर आएंगे तो साइन थीटा cos थीटा, तो हम लोग को थर्ड क्वाड्रेंट में कह रहा है तो ध्यान देंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो tan और cot ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब तो निगेटिव होगा। इस कारण हम लोग वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बराबर, अब एक चीज क्या करेंगे यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी ये रूट जो है वो 3 पर भी रूट है और 4 पर भी रूट है, तो √3 को अलग कर देते हैं और √4 को अलग कर देते हैं। इसका कारण एक ही को है कि √3 जो है वो तो किसी का नहीं है, लेकिन √4 जो है वो 2 का है, इसी कारण इसको दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स बराबर √3 और √4 जो है किसका है 2 का है, तो साइन एक्स बराबर कितना आ गया हम लोग को √3/2 आ गया। अब इसको हम लोग मार्कअप कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यहां भी टिकअप कर लेते हैं। अब देखेंगे हियर x बराबर √3/2, साइन एक्स बराबर √3/2 एंड इट इज फाइंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट हियर, तो इट्स साइन इज इन माइनस नेगेटिव चार्ज, इसी कारण यहां पर क्या हो जाएगा साइन एक्स बराबर -√3/2 होगा। देखिए तो इन सभी का अध्ययन होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने बताया है कि पिछला वीडियो जो बच्चे नहीं देखे वो देख लेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो साइन कन्वेंशन नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपका ये नहीं हिलने वाला है, क्योंकि यहां पर साइन कन्वेंशन का ही प्रयोग हुआ है। हम लोग को तो प्लस माइनस दोनों आया है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है साइन कोसेक सेक ये सब तो होगा निगेटिव होगा, इसी कारण यहाँ पर साइन एक्स को हम लोग क्या चीज में ले लिए है माइनस चार्ज में ले लिए है। अब हम लोग का क्या क्या निकल गया है, साइन निकल गया है, कोसेक निकल गया है और कॉस निकल गया है, कॉस तो ऑलरेडी दिया हुआ था। अब बच गया मेरा क्या कोसेक, तो कोसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है, कोसेक जो होता है वह साइन का क्या होता है उल्टा होता है। तो क्या करेंगे यहाँ साइन का वैल्यू निकला हुआ है, इसी की सहायता से हम लोग क्या चीज निकाल लेंगे कोसेक निकाल लेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन का उल्टा, तो साइन का वैल्यू क्या आया है √3/2, तो 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और √3 जो है वो बटा में चला आएगा और माइनस चार्ज जो है वो ऊपर ही जाएगा। तो इससे हमारा क्या चीज निकल गया कोसेक थीटा बराबर क्या निकल गया -2/√3। अब देखते हैं साइन पर चले आते हैं, तो साइन देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot है तो ऑलरेडी यह माइनस में होगा, क्योंकि केवल tan और cot ही पॉजिटिव होगा, बाकी इन दोनों को छोड़कर जितना भी आएगा वह सब क्या चीज में होगा नेगेटिव चार्ज लेगा। तो यहाँ हमारा क्या चीज निकल गया कोसेक थीटा का भी वैल्यू निकल चुका है, तो यहाँ भी टिकअप कर लेते हैं। अब हमारा बचा क्या tan और cot, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन थीटा साइन एक्स, यहाँ पर थीटा नहीं बैठा सकते आप एक्स बैठाइए, एंगल हम लोग का एक्स दिया हुआ है, इसी कारण यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे एक्स बैठाएंगे। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया है -3/2
और cos थीटा, तो cos थीटा का तो ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है कितना, -1/2। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हल करेंगे, तो -√3/2, ये क्रॉस होगा तो ऊपर चला जाएगा 2 और बटा में -1 हो जाएगा। तो बच गया क्या, माइनस में √3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, और माइनस है तो माइनस रह जाएगा, और -1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा मेरा क्या यहाँ पर √3। तो यहाँ क्या चीज tan थीटा का वैल्यू हम लोग को क्या निकल गया √3। अब देखेंगे इसका वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं tan x बराबर क्या लिख सकते हैं √3, तो √3। तो अब देखिए यहाँ tan x का भी हम लोग का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जानते हैं, अब बचा क्या है cot थीटा, तो हम लोग जानते हैं कि tan जो होता है वो सॉरी tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं tan x बराबर 1/cot होता है। cot थीटा बराबर cot किसका उल्टा होता है, cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan x cot x बराबर क्या हो जाएगा tan x, क्योंकि इसका कन्वर्सन होगा tan का cot के साथ होगा, तो cot, तो देखेंगे tan का वैल्यू कितना आया है √3 आया है, इसका उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा 1/√3। ये क्या चीज का हम लोग का वैल्यू निकल गया cot x का वैल्यू निकल गया। अब चार्ज देख लीजिए, यहाँ tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव में है तो यहाँ भी क्या रह जाएगा पॉजिटिव में रह जाएगा। बाकी जितना पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो tan और cot को छोड़कर तो sec का भी चार्ज क्या चीज में हम लोग ले लिए हैं माइनस में, ऑलरेडी cosec का निकल गया है माइनस में। अब बचा क्या sin, तो sin का भी क्या चीज में है माइनस में है। cosec का देखेंगे तो -2/√3 आया। तो इन सभी से हमारा साइन कन्वर्सन बहुत ही जरूरी होता है। वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि sin x बराबर 3/5 वेयर x लाइज इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी x यानी क्या थीटा, थीटा यानी एंगल, एंगल जो मेरा है 3/5, एंगल का वैल्यू कह रहा क्या कि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन दिया हुआ है और हम लोग को अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। तो अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पहले इधर हम लोग लिख लेंगे। तो साइन दिया हुआ है तो cos x हो जाएगा, उसके बाद tan x हो जाएगा, cot x हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, और एक बचा हम लोग को क्या sec x हो गया। तो इन सभी का हम लोग वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग को कि ये जो है वो लाई कर रहा है किसमें, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है। तो इसके लिए हमने बेसिक कंसेप्ट में बताया था साइन कन्वर्सन के बारे में। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसके लिए हमने रूल बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये मतलब आफ्टर ऑल, ऑल यानी कि पॉजिटिव होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, साइन आए, कोसेक आए, टेन आए, कोसेक आए, सेक आए, इन सभी का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव में लिया जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट एस मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। बाकी जितना भी होगा वो tan x, cot x और sec x, ये जितना भी होगा इन सभी का मान निगेटिव में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट टी मतलब tan थीटा, tan थीटा चाहे tan x आप मान सकते हैं, कुछ भी आप, यहाँ पर एंगल है तो x मानिए क्योंकि x की बात कर रहा है, तो tan x और cot x ये दोनों जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में होगा। बाकी sin x हो, cos x हो, sec x हो, ये सब जो वैल्यू रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट सी मतलब cos x, और cos x का उल्टा क्या होता है sec x, तो ये दोनों जो रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। बाकी sin x, cosec x
tan x, sec x, ये सब जो sec x ऑपरेशन है, बाकी सबको छोड़कर जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पर sin x बराबर दे दिया है 3/5। और देखिए यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन और cos x का वैल्यू जो है वो क्या चीज में है, पॉजिटिव में है। इसी कारण यहाँ sin x बराबर क्या है, 3/5 है। तो अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर sin x का वैल्यू दिया है। अब कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे कि अगर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकल जाएगा। तो देखिए इसके लिए sin का कन्वर्शन किसके साथ होता है, sin x का cos x के साथ, cos x का sec x के साथ हो जाएगा, tan x का cot x के साथ हो जाएगा, और cos x का कन्वर्शन किसके साथ, sin x का, और sec का कन्वर्शन cos के साथ, और cot का tan x। मतलब sin कन्वर्शन करेगा cos x में और cos x करेगा sin में, फिर cos का कन्वर्शन sec में होगा और फिर sec का cos में होगा, tan का कन्वर्शन cot में होगा और cot का tan में होगा। तो जानते हैं हम लोग कि sin थीटा जो है वो cosec थीटा का उल्टा होता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, cosec थीटा निकालते हैं। तो cosec x बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin x। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मेरा sin x का वैल्यू पता है, तो sin x का वैल्यू बैठा देंगे तो हम लोग को इससे क्या चीज निकल जाएगा, cos x का वैल्यू निकल जाएगा। तो cosec x बराबर क्या हो जाएगा 1, और sin x का वैल्यू कितना आया है, 3/5 आया है। तो इसको क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 जो है वह नीचे चला आएगा। तो इससे मेरा क्या हुआ, cosec x का वैल्यू निकल गया कितना, 5/3। और अब देखेंगे यहाँ प्लस माइनस की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी कारण यहाँ हम लोग इसको पॉजिटिव में ही छोड़ देंगे। तो हम लोग का क्या निकल गया, cos x का वैल्यू निकल गया 5/3। तो यहाँ पर इसको टिकअप कर लें ताकि हमको दिक्कत ना हो। अब हम लोग चलते हैं, अब सोचने वाली बात है कि अब अगला फॉर्मूला हम लोग क्या चीज लगाएंगे। तो देखते हैं sin x का वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर होता है 1। तो इसको हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा, sin x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है और cos x का वैल्यू इससे निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा इसलिए बैठा है क्या कि हमको sin x का वैल्यू पता है, तो इससे हमारा cos x निकल जाएगा। तो sin x का वैल्यू क्या है, 3/5, इसका होल स्क्वायर है पूरा पर, तो होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर का तो वैल्यू आपको पता नहीं है, तो cos स्क्वायर x उसी तरह का आ जाएगा बराबर 1। तो cos स्क्वायर, अब यहाँ पर एक चीज करेंगे, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 3 करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 9, अब बटा में 5 का स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बराबर 1, ये पॉजिटिव में इधर आएगा बराबर किधर निगेटिव हो जाएगा 25, बटा में कुछ नहीं तो 1, cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 25, और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 25, और 25 माइनस 9, तो cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 16, और बटा में जो है वो 25। यानी क्या निकल गया, cos स्क्वायर x का वैल्यू 16/25 निकल गया। तो पता है कि यदि किसी एक संख्या पर से स्क्वायर हटता है तो दूसरे संख्या पर रूट ओवर चढ़ता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर cos x बराबर क्या हो जाएगा, √16/25। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, रूट तो है दोनों पर है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो √16 और बटा में √25। तो √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4, √25 को क्या लिख सकते हैं 5। यानी क्या होगा, cos x का वैल्यू जो हम लोग को निकला वह 4/5 निकला। अब यहाँ पर ध्यान देंगे इसका चार्ज, क्योंकि रूट का वैल्यू जो होता है प्लस माइनस दोनों होता है, तो अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों नहीं ले सकते हैं।
तो इसके लिए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दे रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट के पास हम लोग पहुंचते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो कहता है रूल कि साइन एक्स और कॉस एक्स ही प्लस में होगा, बाकी जो आएगा वो माइनस में होगा। तो इसी कारण यहाँ पर क्या चीज का साइन लग जाएगा, नेगेटिव का लग जाएगा। तो हमारा इससे क्या हो गया, कॉस एक्स का वैल्यू भी निकल गया। तो यहाँ टिकअप कर लेंगे, कॉस एक्स का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कॉस किसका है, कॉस जो होता है वो सेक का इनवर्स होता है। तो इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा, सेक निकल जाएगा। तो सेक एक्स बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1 कॉस एक्स लिख लेते हैं। तो सेक एक्स बराबर 1 और कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है कितना आया है, -4/5। तो -4/5 इसको क्रॉस करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और -4 जो है वह नीचे रहेगा। अब ध्यान देंगे निगेटिव साइन रहेगा कि नहीं, इसका भी केयर करेंगे। तो देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, तो इसका भी निगेटिव आंसर हो जाएगा। तो सेक एक्स बराबर क्या किया है हम लोग को, -5/4। तो इसको टिकअप कर लेते हैं अब हम लोग। तो यहां भी टिकअप कर लेंगे, सेक एक्स निकल गया है। अब हम लोग को बचा क्या, देखेंगे साइन एक्स है, कॉस एक्स निकल गया है, कॉस एक्स निकल गया, सेक एक्स निकल गया। तो हम लोग जानते हैं अब बचा क्या, tan x और cot x। तो tan x निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x होता है। तो sin x अब बटा में cos x हो जाएगा। तो sin x का वैल्यू कितना है, 3/5। तो 3/5 यहां पर पुट ऑफ कर देंगे, बटा cos x। तो cos x का वैल्यू कितना आया है, -4/5। अब इसको क्या करेंगे, 3/5 है तो 3/5, ये भाग में है, मल्टीप्लाई में इसको करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, अब -4 जो है वो आपको नीचे चलाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 3/-4। तो tan x का वैल्यू हम लोग कितना निकल गया, 3/-4। तो फिर इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, tan x का वैल्यू हम लोग को कितना निकल गया, -3/4। यहां पर भी इसको टिकअप कर लेते हैं। अब हम लोग को बच गया क्या, एकमात्र cot थीटा का, cot x का वैल्यू निकालने के लिए। तो tan थीटा जो होता है cot का इनवर्स होता है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ, cot x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan x। तो क्या करेंगे इसको, अब tan x का वैल्यू तो हम लोग को पता है, तो cot x बराबर क्या हो जाएगा, 1 और tan x का वैल्यू कितना आया है, 3/-4। तो cot x बराबर क्या हो जाएगा, -4 जो है ऊपर चला जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या निकल गया, cot x का वैल्यू क्या आया, -4/3। और साइन का बात हुआ तो साइन को हम लोग देख लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन और cos ही प्लस में है, बाकी सब तो साइन और cos देख लीजिए, cos से तो साइन तो बेचारा ऑलरेडी 3/5 पॉजिटिव में है और sec x जो है वो पॉजिटिव में है, बाकी सब क्या चीज में आ गया, मेरा आंसर माइनस में आ गया। नाउ VC क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है कि cot x बराबर 3/4 where x lies in a second here third quadrant, यानी कि x यानी थीटा यानी एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मेरा। तो कह रहा है क्या कि अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। तो cot x दे दिया है तो बच गया मेरा क्या, tan x बच गया, sin x बच गया, cosec x बच गया, cos x बच गया, sec x बच गया। यानी कि इन 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कह रहा कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेंगे हियर हम लोग साइन। तो ये मेरा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका रूल होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ए यानी कि ऑल पॉजिटिव, ऑल जो होगा इसमें जितना भी आएगा
यानी कि साइन एक्स आया, टेन एक्स आया, कॉस एक्स आया, सेक एक्स, ये सब क्या चीज में होगा, पॉजिटिव साइड में होगा। एस यानी कि साइन एक्स, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स और कॉसेक एक्स जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, बाकी जितना भी होगा वो सब क्या चीज में होगा, निगेटिव में होगा। और तीसरा जो है टी यानी कि टेन एक्स, और टेन एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉट एक्स। तो टेन एक्स और कॉट एक्स जो होगा वो क्या चीज में होगा, पॉजिटिव में होगा, बाकी जितना भी साइन एक्स का है, कॉस एक्स का है, ये सब जो होगा वो निगेटिव साइन लेगा। और सी यानी कि कॉस एक्स, और कॉस एक्स का उल्टा सेक एक्स। तो ये जो होगा दोनों क्या चीज में होगा, पॉजिटिव में होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव। तो हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स बराबर दे दिया है हम लोग को क्या, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट मेरा यहाँ पर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पढ़ा कि tan x और cot x का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो देखिए यार, cot x बराबर क्या दे दिया, 3/4। तो इससे मेरा क्या हो गया, साइन का कोई झमेला नहीं रह गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, लगाएंगे, जिससे हमारा अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकल जाएगा, वो भी आसानी पूर्वक। तो cot x दिया हुआ है, तो cot जो होता है वह tan का इनवर्स होता है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, cot जो है tan का क्या होता है, साइन कन्वेंशन होता है, कन्वेंस करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज का वैल्यू निकाल लेंगे, tan x का। तो tan x बराबर क्या होता है, 1/cot x होता है। तो tan x बराबर 1/cot x का वैल्यू कितना है, 3/4। तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, 4 जो है वो एवब में चला जाएगा, बट्टा में 3। तो यहां से हम लोग का क्या निकल गया, tan x का वैल्यू निकल गया। अब बचा साइन कन्वेंशन का। तो देख लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है tan और cot जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ साइन पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखने की बात है, tan निकल गया, cot निकल गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो अब हम लोग निकालते हैं सेक एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। तो यदि हमको सेक एक्स का वैल्यू निकालना है और tan x का दे दिया है, तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 फॉर्मूला होता है, जो हमने पिछले क्लास 10th में पढ़ा है। तो उसी के अनुसार चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1। तो 1 लिख लेंगे। और सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो उसी तरह छोड़ देंगे, माइनस tan x का वैल्यू कितना आ गया है, 4/3। तो 3 और दोनों पर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर बराबर 1। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16, और 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 बराबर 1। अब क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1, और ये इधर बराबर की इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 16/9 बटा में कुछ नहीं तो 1। सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9। इधर हो जाएगा आपका कितना, 9 और प्लस 16। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर 9 और 16 क्या हो जाएगा, 25 बटा में 9। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बराबर आ गया 25/9। तो यदि एक संख्या पर से रूट हटता है तो दूसरे पर, सॉरी स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो क्या करेंगे, सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 25/9। और रूट के बाहर जो होता है प्लस और माइनस दोनों साइन होता है। अब हम लोग ध्यान देंगे, सेक एक्स बराबर दोनों को अलग अलग कर देंगे, रूट, क्योंकि रूट जो है दोनों पर है, तो रूट 25 बटा में रूट 9। रूट 25 को लिख सकते हैं 5, और रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या वैल्यू निकल गया, सेक निकल गया। तो सेक एक्स बराबर कितना गया है, 5/3। अब साइन कन्वेंशन की बात करने के लिए कह रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan और cot x ही प्लस में होता है, तो सेक x क्या चीज में हो जाएगा, माइनस होगा। तो माइनस यहाँ पर हम लोग क्या चीज लगा देते हैं, तो सेक x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग को, -5/3। तो सेक x को भी टिक लगा देते हैं। हम लोग को क्या क्या निकल गया है, tan x निकल गया है,
कॉट एक्स निकल गया है, तो ऑलरेडी कॉट एक्स वहां दिया हुआ है, और तीसरा निकला है सेक एक्स निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक एक्स जो होता है वह कॉस, इसका इन्वर्सन जो होता है सेक के साथ होता है, तो हम लोग को कॉस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसका उल्टा होता है, तो 1 और सेक एक्स का वैल्यू कितना आया है, -5 बटा 3, तो क्या हो जाएगा, 3 जो है ऊपर चला जाएगा और -5 जो है वह नीचे चला आएगा, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, -3 बटा 5। ये तो हमारा क्या निकल गया, इससे cos x का वैल्यू निकल गया -3 बटा 5। इसको ये बीच में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे हमारा cos x का वैल्यू निकल गया, तो cos x को टिक लगा देंगे। अब देखना बात है, यहाँ पर हम लोग को बच गया क्या, sin x बच गया और cos x बच गया, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस साइन को नीचे ही, ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे ही रहेगा, तो 3 बटा -5 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग को निकालना है साइन एक्स का वैल्यू, क्योंकि कॉस एक्स का हम लोग को निकल गया है, तो 10वां क्लास में एक फॉर्मूला बना था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1, तो उसी के अनुसार से चलेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो साइन एक्स का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो साइन स्क्वायर एक्स रहने देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है, 3 बटा -5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस है तो प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस, आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1, आई पॉजिटिव साइन है तो इधर आएगा बराबर किधर, -9 बटा क्या हो जाएगा, 25, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25 और एक का एलसीएम लेंगे तो 25 बटा में 9, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बटा में 25। अब क्या करेंगे, एक संख्या से यदि स्क्वायर हटता है तो दूसरे संख्या पर क्या चढ़ता है, तो रूट चढ़ा देंगे, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √16 बटा 25, और रूट के बाहर प्लस माइनस साइन दोनों होता है तो दोनों का लगाएंगे, साइन एक्स बराबर क्या करेंगे, अब दोनों पर रूट है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो √16 और बटा में √25, तो √16 को क्या लिख सकते हैं 4 और √25 को क्या लिख सकते हैं 5, तो क्या आ गया हम लोग का वैल्यू, अब साइन एक्स बराबर कितना आ गया 4 बटा 5, तो 4 बटा 5। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे कहा, तो कन्वर्सन साइन पर, तो देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में साइन और tan और cot x जो होता है प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, क्यों आया, तो साइन कन्वेंशन के कारण आया, तो इसीलिए पिछला चैप्टर पर तो जरूर से जरूर कमांड होना चाहिए, क्योंकि नहीं पकड़ है तो उस चीज पर नहीं जाइए, यदि किसी चीज को पाना है तो उससे पहले उस पर पकड़ बनाना जरूरी होता है। अब हम लोग साइन एक्स निकाल लिया है, तो साइन एक्स को निकाल, बच गया मेरा एक क्या, कॉसेक एक्स, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स हो जाएगा, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन x का वैल्यू क्या है -4 बटा 5, तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा और -4 जो रहेगा वह नीचे चला आएगा, तो ये मेरा क्या चीज का वैल्यू निकल गया, cos x का निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, cos x का वैल्यू आया है 5 बटा -4, साइन का बात करते हैं तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan और cot ही पॉजिटिव में होता है, बाकी सब माइनस में होगा, तो इसी कारण मेरा क्या हो जाएगा cos x बराबर 5 बटा -4। VC क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि sec x बराबर 13 बटा 50 वेयर x lies in the fourth quadrant,
तो एक्स एक्स यानी थीटा, थीटा यानी एंगल, एंगल जो मेरा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेक एक्स दिया हुआ है और अदर 5 हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, cot x हो जाएगा, sin x हो जाएगा, sec x तो दिया है, cosec x हो जाएगा। इन सभी का हम लोग को निकालना है, तो किस प्रकार निकालेंगे, तो क्या कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग यहाँ पर चलेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या साइड होता है, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस। तो यहां रूल कहता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन हो, कोसेक हो, tan x हो, सेक हो, जितना भी होगा वो सब पॉजिटिव साइन होगा। एस यानी कि साइन x, और साइन x का उल्टा क्या होता है, कोसेक x होता है, तो साइन x और कोसेक x जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, बाकी tan x, sec x, cot x ये सब क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। टी यानी कि tan x, tan x और tan x का उल्टा क्या होता है, cot x, तो tan x और cot x जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, बाकी जितना भी होगा वो सब निगेटिव में होगा। और फोर्थ क्या है, सी यानी कि cos x, तो cos x और cos का उल्टा क्या होता है, sec x, तो ये दोनों जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि sec x इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो मेरा यहाँ पर है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा क्या कहता है कि cos और sec x दोनों का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव में होगा, तो यहाँ पर दे दिया है 13/5 इज पॉजिटिव, तो यहाँ हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे जिससे हमारा ये अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकल जाएगा। तो sec x दिया हुआ और sec किसका होता है, उल्टा cos का होता है, तो क्या करेंगे, cos x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sec x, तो 1 और sec x का वैल्यू कितना है 13/5, तो ये क्रॉस होके 5 ऊपर चला जाएगा और बटा में 30, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा 5/30। अब हम लोग क्या करेंगे, अब साइन की बात पर चलते हैं, तो साइन देख लेंगे, cos x का वैल्यू क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में है, तो इसी कारण यहाँ पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो cos x बराबर क्या हो गया 5/30, इसको टिकअप लगा लेंगे, क्या चीज cos x, तो cos x तो हमारा निकल गया है, तो छोड़ देते हैं। अब हम लोग को cos x निकल गया है, तो 10वां में हम लोग पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर होता है 1, तो इसके फॉर्मूला से इसका इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि cos x का वैल्यू हम लोग को निकल गया है, तो sin का वैल्यू निकल जाएगा इससे, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो sin स्क्वायर x इसको उसी तरह से रहने दीजिए, प्लस तो प्लस cos स्क्वायर x, तो cos का वैल्यू कितना है 5/30 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर बराबर 1 तो 1, तो sin स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस का साइन दफा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, बराबर में 1, तो sin स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1, आई पॉजिटिव साइन है, साइन इसका इधर आएगा तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, 25 बटा में 169, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो sin स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 और 69 का एलसीएम 69, तो इधर क्या हो जाएगा 69 माइनस 25, तो sin स्क्वायर x बराबर, अब 169 में से 25 को घटा लेते हैं, तो 25, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 1, यानी कि 144 आ गया है, तो 144 बटा में 169। अब यदि किसी संख्या पर से स्क्वायर हटता है तो अगले तरफ रूट ओवर चढ़ता है, तो sin x बराबर क्या हो जाएगा
रूट ओवर 144 बटा में 169, और रूट के बाहर प्लस माइनस साइन लगा होता है, इसका क्लियर करेंगे तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, रूट 144 बटा में रूट 169, इसको लिख सकते हैं 12, इसको कितना लिख सकते हैं 30। तो साइन एक्स का हमारा वैल्यू कितना निकल गया 12 बटा 30। अब यहाँ पर साइन का बात करेंगे तो देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कहता है कि कोसेक और सेक एक्स प्लस में होगा, बाकी जितना भी होगा सब माइनस में होगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो हमारा इससे क्या निकल गया साइन एक्स निकल गया। अब हम लोग साइन एक्स निकल गया, कोसेक एक्स निकल गया, सेक एक्स निकल गया, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे सेक एक्स निकाले, कोसेक एक्स, क्योंकि साइन निकला हुआ, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक एक्स होता है। तो यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या कि cos x बराबर कोसेक एक्स बराबर होता है 1 बटा साइन एक्स, तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स का वैल्यू कितना निकला है -12 बटा 30, तो क्या हो जाएगा क्रॉस होके ये चला जाएगा ऊपर और बटा में -12, तो कोसेक एक्स बराबर क्या निकल गया -13 बटा 12। अब यहाँ पर साइन का देख लेंगे तो साइन जो है बेचारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ बाकी इस दोनों को छोड़कर जितना भी होगा उस सब माइनस में, तो माइनस में आया हुआ, तो इसका हम लोग को टेंशन नहीं है, तो कोसेक एक्स का वैल्यू भी निकल गया। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर सेक एक्स का निकल गया है, तो सेक एक्स को यहाँ पर टिकअप कर ले ताकि समझने में कोई दिक्कत, कॉस का निकला हुआ था कॉस निकाल दिए, साइन निकल गया है तो साइन को टिकअप कर लेते हैं, उसके बाद क्या निकल गया है कोसेक एक्स निकल गया है। अब बचा मेरा क्या tan और cot x, तो tan थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, tan के लिए एक फॉर्मूला होता है tan x बराबर होता है sin x बटा cos x होता है, तो sin x का वैल्यू कितना आया है हम लोग को 12 बटा 13, और cos x का वैल्यू कितना आया है देख लेंगे 5 बटा 13 आया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12 बटा 13 और ये बटा में ऊपर चला जाएगा तो 13 बटा 5 हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल हो गया तो बच गया क्या 12 बटा 5, तो tan x का वैल्यू हम लोग को क्या निकल गया 12 बटा 5। अब यहाँ पर हम लोग को साइन का बात है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक ही प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन लग जाएगा, तो इससे हमारा क्या हो गया tan x का वैल्यू भी निकल गया, तो इसको टिकअप कर लेते हैं। अब एक हम लोग को मात्र बचा क्या cot x, तो cot x हम लोग को निकालना है, तो cot x बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1 बटा tan x, tan x का उल्टा होता है, तो cot x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा tan x का वैल्यू कितना है -12 बटा 5, तो क्या ऊपर चला जाएगा तो 5 बटा -12, तो हमारा इससे क्या हो गया cot x बराबर निकल गया -5 बटा 12, तो हमारा इससे cot x का भी वैल्यू निकल गया। अब साइन का कन्वर्सन, साइन तो cos और सेक ही प्लस में, बाकी सब तो ऑलरेडी माइनस में मेरा साइन आ गया है, तो इससे मेरा क्या हो गया अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेड दैट tan x बराबर -5 बटा 12, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्या कर रहा है कि tan x यानी कि थीटा यानी एंगल कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो हम लोगों को tan x दे दिया है और अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग को निकालना है, तो tan x दे दिया है तो क्या बच गया cot x बच गया, sin x बच गया, cosec x बच गया, sec x बच गया, और इन सभी का हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो कह रहा है क्या सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग चलेंगे, तो सबसे पहले इसको समझ लेंगे, तो प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट में बताया था, तो ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस,
ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका हमने रूल बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो क्या करेंगे, ए मतलब ऑल यानी कि पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी आएगा, साइन एक्स आया, टेन एक्स आया, कोसेक आया, ये सब क्या चीज में होगा, पॉजिटिव साइड में होगा। और एस यानी कि साइन एक्स, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, बाकी जितना भी आएगा सब क्या चीज में होगा, निगेटिव में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट टी यानी कि टेन एक्स, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो टेन और कॉट एक्स जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, बाकी सब क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। अब है फोर्थ क्वाड्रेंट सी यानी कि कॉस एक्स, और कॉस एक्स का उल्टा होता है सेक एक्स। तो ये दोनों क्या चीज में होगा, पॉजिटिव में होगा, बाकी सब क्या चीज में होगा, माइनस। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan x बराबर -5/12 वेयर x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, बाकी सब माइनस। तो यहाँ tan दे दिया, तो tan ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस पर सॉल्व करते हैं। तो tan x दे दिया है, तो tan जो होता है, tan किसके साथ कन्वर्ट करता है, तो cot के साथ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot x निकालते हैं। तो cot x बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan x हो जाएगा। तो 1 और tan x का वैल्यू क्या है, -5/12। तो 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। तो इससे मेरा क्या निकल गया, cot x बराबर क्या हो जाएगा, -12/5। ये मेरा cot x का निकल गया। यहाँ पर टिकअप करते चलेंगे, tan x निकल गया, cot x निकल गया मेरा। अब हम लोग क्या सा फॉर्मूला का यहाँ पर लगाएंगे जिससे कि मेरा नेक्स्ट अगला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ सकेगा। तो tan x पता है, और हम लोग एक करते हैं क्या, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि 10वां में हम लोग इन द प्रीवियस क्लास 10th यू हैव टॉट sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर होता है 1। तो इस फॉर्मूला का इसलिए हम लोग प्रयोग किए हैं ताकि tan x हम लोग को निकल जाए। tan x ऑलरेडी निकला हुआ, तो इससे हमारा sec स्क्वायर x का वैल्यू निकल जाएगा। तो sec स्क्वायर x को उसी तरह छोड़ दीजिए, माइनस tan x का वैल्यू क्या है, -5/12 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बराबर 1 है तो 1। तो sec स्क्वायर x माइनस, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे -5 का होल स्क्वायर, तो -5 × -5 क्या हो जाएगा, 25। क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 25। अब 12 का होल स्क्वायर 144 बराबर 1। तो sec स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1। आई माइनस साइन है तो बराबर किधर आ जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो 25/144 बटा में कुछ नहीं तो 1। तो sec स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 44 का एलसीएम 144। तो 144 प्लस कितना हो जाएगा 25। तो sec स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 का 1 बटा में 144। तो यदि किसी एक संख्या से स्क्वायर हटाते हैं तो अगले संख्या पर रूट ओवर चढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, sec x बराबर √169 बटा में 144। रूट के बाहर जो होता है प्लस माइनस दोनों चार्ज होता है। तो अब हम लोग समझते हैं sec x, तो sec x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग रूट, क्योंकि दोनों पर है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो √169 बटा √144। तो 169 को क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 144 को लिख सकते हैं 12। तो इससे मेरा क्या हो गया, sec x बराबर कितना आ गया 30/12। अब यहाँ पर साइन की बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, साइन और cos x प्लस में होगा, बाकी सब क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पर sec का वैल्यू क्या चीज में हो गया, माइनस। तो sec x बराबर कितना निकल गया, -13/12। अब देखेंगे यहाँ पर क्या क्या निकल गया, tan x निकल गया है,
कॉट एक्स, तो कॉट एक्स निकल गया है, उसके बाद सेक एक्स निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के अनुसार चलेंगे। तो सेक जो होता है वह किसका उल्टा होता है, तो कॉस का। तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स बराबर 1 और सेक एक्स का वैल्यू कितना निकला है, -13 बटा 12। तो क्या हो जाएगा, ये 12 जो है ऊपर चला जाएगा और बटा में क्या रह जाएगा, 13। तो cos x बराबर क्या निकल गया, -12 बटा 13। ये cos x का मेरा वैल्यू निकल गया है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं साइन कन्वर्शन में। तो cos x है और सेकंड क्वाड्रेंट कह रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x की प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। तो cos x भी क्या है, यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में रहने देंगे। तो इससे मेरा क्या हो गया, cos x का भी वैल्यू निकल गया। अब बचा क्या हमारा, तो साइन x बच गया। तो साइन x, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, 10वां में हम लोग नर्सरी क्लास जिसको कहते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का वैल्यू क्या है, -12 बटा 30 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस -12 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 और बटा में 13 का होल स्क्वायर 169 बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये पॉजिटिव है तो बराबर किधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो 144 बटा में 169 बटा में कुछ नहीं तो 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 69 का एलसीएम 169। तो 169 माइनस 144। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर, अब 169 में से 144 के यहाँ पर घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 क्रॉस हो जाएगा। तो क्या बच गया, 25 बटा 169। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ गया है 25 बटा 169। तो एक संख्या पर से स्क्वायर हटता है तो अगले पर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो 125 बटा क्या हो जाएगा, 169 और रूट के बाहर प्लस माइनस दोनों साइन होता है। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो √25 बटा √169। 25 को क्या लिख सकते हैं 5, तो 5 लिखा जाएगा और बच गया 169 को क्या लिख सकते हैं 30। तो इससे हमारा क्या हो गया, साइन एक्स बराबर क्या निकल जाएगा 5 बटा 30। और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो एस यानी कि साइन एक्स और साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स। यही दोनों प्लस में होगा, तो इस ऑलरेडी यहाँ प्लस में है तो इसको इसी प्रकार छोड़ देंगे। तो इससे मेरा क्या हो गया, साइन एक्स का भी वैल्यू निकल गया। अब साइन का वैल्यू, अब बचा मेरा क्या, कॉसेक एक्स बचा है। तो कॉसेक जो होता है साइन का होता है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन एक्स। तो कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स का वैल्यू कितना है 5 बटा 13। तो कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा और बटा में 5। तो cos x का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 13 बटा 5। अब हम लोग चलते हैं साइन पर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है और cosec है, तो देखिए cosec पॉजिटिव में, sin x और cosec जो होगा पॉजिटिव में होगा, तो इसी कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा cosec x बराबर 13 बटा 5। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद पड़े तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।